ये औरत कुर्सी से बुरी तरह बंधी हुई थी। आंखों पर टेप, हाथ और पैर कसकर जकड़े हुए थे। एक आदमी कमरे में दाखिल होता है। वो औरत रहम की भीख मांगने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता, बल्कि एक अजीब सा तरल लेकर उसके पास आता है। जैसे ही तेजाब की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं, लड़की हमेशा के लिए अंधी हो जाती है। अब कहानी मुड़ती है दरिंदेदा जुआंग की तरफ, जो सीधा अपनी भाभी के घर पहुंचता है, फोटो को चूमता है, फिर भाभी के कपड़े सूंघता है और उस हल्की सी नमकीन खुशबू में खो जाता है। वो भाई के बिस्तर पर लेट जाता है और उसकी आंखों में सिर्फ भाभी की तस्वीरें तैरने लगती हैं। उसके ख्वाबों में भाभी हसीन लगती है, जैसे वो उसका सब कुछ हो। तभी अचानक भाभी घर लौट आती है और जुआंग डर के मारे भाग खड़ा होता है। भाभी कमरे में आती है तो बिखरी चीजें देखकर चौंक जाती है, पर सोचती है शायद कोई चोर आया था। उसे नहीं पता कि उसका देवर ही अब राक्षस बन चुका है। रात को भाई उसे साथ रहने को कहता है, पर जुआंग बहाना बनाता है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसकी छोटी भतीजी हॉल में आती है, स्कूल डांस पार्टी के लिए तैयार। सुनहरे बाल, माँ की नीली ड्रेस में वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही थी। जुआंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे भाभी के जवानी के दिन याद आ जाते हैं। जैसे ही भतीजी बाहर जाती है, वो बार बार निकलता है और एक खौफनाक ख्याल आता है। रात को वो कार लेकर आता है, कहता है उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद वो कहीं गायब हो जाता है।